हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम बेलम डिक्लेरेशन की बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, बैच 2 दोस्तों शुरू हो चुका है और आप इससे जरूर जुड़े। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में आपको जरूर एक एज मिलेगी। और मैं हमेशा आपको बताती हूं कि जब भी आपको फी की बात है, वैसे तो हमारे कोर्सेज ऑलरेडी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हैं, लेकिन उसमें भी जो है एक स्टेप आगे जाके जो है हम कुछ ना कुछ रियायत देने की कोशिश करते हैं। तो जब भी आप फी पे करें, आप कूपन कोड में मेरा नाम यूज कर सकते हैं, आपकी फी कुछ ना कुछ कम जरूर हो जाए। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो बेलम डिक्लेरेशन को समझने से पहले आपको अमेज़न कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, नाम से पता लग रहा है कोई ना कोई कोऑपरेशन तो अमेज़न बेसिन से ही जुड़ी होगी। तो यहां पे देखिए, इट इज एम्ड एट, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज एम्ड एट द प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कहां की सस्टेनेबल डेवलपमेंट? आप देखिए अमेज़न बेसिन की, राइट। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई होगी। तो यहां पे आप ध्यान से समझिए, 1978 में अमेज़न कोऑपरेशन ट्रीटी की बात हुई थी, ट्रीटी साइन हुई थी रादर। तो आप देखिए अमेज़न कोऑपरेशन ट्रीटी साइन हुई है 1978 में, राइट। अब ट्रीटी बना दी, ट्रीटी के जो भी पैरामीटर्स हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए कोई ना कोई संस्था तो आपको चाहिए। तो वही हुआ कि टू स्ट्रेंथन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रीटी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? अमेज़न कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या ये जो ट्रीटी है, राइट, इसमें कोई ना कोई जो है मेंबर स्टेट्स होंगे। तो कौन मेंबर स्टेट्स होंगे? ऑफ कोर्स जो आपके अमेज़न बेसिन से कहीं ना कहीं जुड़े हैं, राइट, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से जुड़े हुए। तो आप देख सकते हैं बोलिविया, ब्राजील, आप देखिए बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर। तो आप देखेंगे यहीं की कंट्रीज जो है इनसे एसोसिएटेड हो, राइट। तो आप इसको इमेजिन कर लीजिए, अमेज़न बेसिन की बात हो रही है, उसकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का भी जो बेसिक्स है वो एक ट्रीटी से आता है, राइट। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का 2023 में हुआ है समिट, राइट। तो आप देख सकते हैं इन 2023, राइट, अमेज़न कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन समिट हुआ है इन द ब्राजीलियन सिटी ऑफ बेलम। तो इससे एसोसिएटेड है आपकी बेलम डिक्लेरेशन, है ना। पेपर में आ सकता है आपको कि किससे एसोसिएटेड रही है, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन या समिट का नाम पता होना चाहिए। मान लो मैप वाले क्वेश्चंस में बेलम पे क्वेश्चन आ जाए, तो आपको ब्राजीलियन सिटी ऑफ बेलम को जो है जरूर याद रखना है, राइट। ये चीज याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। मैप वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा और बेसिक्स भी हो गए। बिफोर आई मूव अहेड, ज्योग्राफी का जो है क्रैश कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इसे आप कंसिडर कर सकते हैं। चलिए, अब इस समिट की जब भी हम बात कर रहे हैं, बिफोर वी मूव ऑन टू बेलम डिक्लेरेशन, तो हमें कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए, राइट। अब यहां पे देखिए, जब भी हम अमेज़न की बात करते हैं, साइंटिस्ट ने वार्न किया हुआ है बहुत समय से कि अगर अमेज़न बेसिन की या लेट्स से हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात करें, वहां पे बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन और डिग्रेडेशन होता रहे, राइट, और ये अपने थ्रेशोल्ड को भी पार कर दे, तो ये एक इररिवर्सिबल टिपिंग पॉइंट पे आ जाएगा। अभी इररिवर्सिबल टिपिंग पॉइंट क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। दुनिया में ना बहुत सारे इररिवर्सिबल टिपिंग पॉइंट्स है कि इस सिनेरियो पे यदि आप पहुंच गए, देयर इज नो गोइंग बैक, राइट। जिसमें से आप देखिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट की भी बात हो रही है, राइट। तो डाउन टू अर्थ में बहुत अच्छा आर्टिकल था जिसमें उन्होंने बात करी कि अगर अमेज़न जोन की, है ना, अमेज़न रेन फॉरेस्ट की, अमेज़न बेसिन की जो है इतनी ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो, इतनी ज्यादा डिग्रेडेशन हो और वो अपने टिपिंग पॉइंट पे पहुंच पाए, इट इज अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, राइट। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप मेंस में आंसर लिखते हो, राइट। मान लो आपको कोई आंसर लिखना है और उसमें आपने एक कीवर्ड यूज कर दिया, राइट, बहुत ही अच्छा वैल्यू एडिशन कीवर्ड जो है ये बनता है, राइट। तो इसको आप जरूर याद रखें, डाउन टू अर्थ मैगजीन में आया हुआ था ये। अब जब हम समिट की बात कर रहे हैं, यहां पे कोलंबिया ने प्रपोज किया, राइट, कि 80% ऑफ अमेज़न शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन बाय 2025, बट बहुत ज्यादा सपोर्ट जो है मेंबर्स से नहीं आया। दूसरी चीज, ऑल्दो यहां पे सपोर्ट नहीं आया, लेकिन लीडर्स ने कहीं ना कहीं फोकस किया ऑन इनिशिएटिंग अ डायलॉग ऑन सस्टेनेबिलिटी ऑफ माइनिंग एंड फॉसिल फ्यूल रिलेटेड एक्टिविटीज इन द रीजन, पर इस पे भी कोई कमिटमेंट जो है नहीं आ पाया, कैटेगोरिकली ऑयल ड्रिलिंग पे तो नहीं आ पाया, राइट। एक और चीज देखते हैं आगे आके, राइट।
एक जो और पॉइंट था यहाँ पे कि मान लीजिए आप जो है सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं अमेजॉन बेसिन में, लेकिन इंडिकेशन नहीं था कि कितना पैसा खर्च होगा और वो पैसा कहां से आएगा। Although the article says कि ऐसा लगता है कि ब्राजील का जो अमेजॉन फंड है, ब्राजील का अपना एक अमेजॉन फंड है, आप उसमें डोनेशंस दे सकते हैं, राइट। तो उनका जो अमेजॉन को बचाने का फंड है, हो सकता है उसको यूज किया जाए towards this treaty, towards achieving the goals of this particular organization, लेकिन अभी इस पे क्लैरिटी नहीं है, राइट। अब यहाँ पे जो एक पॉइंट और था, राइट, जो कि थोड़ा सा एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है, बट मैं यहाँ पे आपको ये पॉइंट देना चाहती हूँ कि वो कह रहे हैं इस आर्टिकल में कैटेगोरिकली कि कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो 2022 दिसंबर में आया था, वहां पे मेंबर कंट्रीज ने अग्री किया था टू प्रोटेक्ट एटलीस्ट 30% ऑफ लैंड एंड सी बाय 2030। तो वो कह रहे हैं कि अमेजॉन रीजन इतना बड़ा है, इतना बायोडाइवर्स है, अगर वहां पे ही जो है उसी की सस्टेनेबिलिटी पे हम काम नहीं कर पाएंगे तो ये जो अपना फ्रेमवर्क सेट हुआ था, ये हमारा जो गोल है, कहीं ना कहीं इसको रीच हम नहीं कर पाएंगे, राइट। अब ये सारी चीजें क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ जाता है बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, राइट, क्या सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, तो आप वहां पे इन चीजों का एग्जांपल दे सकते हैं। मान लीजिए क्लाइमेट चेंज पे कोई क्वेश्चन आ जाता है और आपसे पूछते हैं कि अभी तक जो है गोल सारे सेट नहीं किए जा पा रहे, क्या रीजन है? मान लीजिए एक रीजन दे दिया आपने, फंडिंग नहीं है, तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रीटी है, लेकिन फंडिंग का प्रॉब्लम है, राइट। कभी कभी आप पॉइंट लिखते हैं कंसेंसस का प्रॉब्लम है, तो यहां पे आप कंसेंसस की भी बात कर सकते हैं, राइट। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि क्या इश्यूज चल रहे हैं करंटली, राइट, आपको इकोसिस्टम पे कुछ क्वेश्चंस आ जाए, क्लाइमेट चेंज पे आ जाए, तो वहां पे आप टिपिंग पॉइंट्स का एग्जांपल दे सकते हो। आपको पूरा मैप नहीं बनाना है, राइट, बट आप टिपिंग पॉइंट्स का एग्जांपल दे सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल भी बताती हूँ। मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ जाता है आर्कटिक पे, है ना। अब आर्कटिक पे भी मान लीजिए आपको पॉइंट्स याद नहीं आ रहे, पर आप वहां पे टिपिंग पॉइंट का इशू लिख सकते हैं कि अगर आर्कटिक अपने टिपिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है ना, सी आइस कोलैप्स होने में, तो इट इज अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तो आप देख रहे हैं एक ही आर्टिकल से हमने कितनी चीजें सीख ली, हम उनको मेंस में भी यूज कर पाएंगे, राइट। और प्री में यदि टिपिंग पॉइंट आ गया तो आपके पास पैरामीटर्स यहां पे हैं, राइट। तो हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, देयर इज अ समिट जहां पे ये चीजें हो रही हैं, राइट। सो बहुत सारी चीजों पे आपने देखा कहीं ना कहीं सहमति नहीं बन पाई, राइट। Irrespective of that, the statement released during this summit, जो कि बेलम में हुआ, it is called बेलम डिक्लेरेशन। तो डायरेक्टली प्री में क्वेश्चन आ सकता है, जब टर्म्स पे क्वेश्चन नहीं आते कि इस समिट में क्या हुआ, ये डिक्लेरेशन किससे जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे बेलम डिक्लेरेशन में जो है रिकॉग्नाइज किया गया है, इस स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज किया गया है कि यदि हमें अमेजॉन जो है आपका अमेजॉन बेसिन की, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की जब भी हम बात कर रहे हैं, इनकी कंजर्वेशन, सस्टेनेबिलिटी की बात करनी है, तो इट रिकॉग्नाइजेस कि इंडिजिनस नॉलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है इस जोन में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की। इसीलिए इंडिजिनस पीपल की जो है इफेक्टिव पार्टिसिपेशन बोथ इन डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। यहां पर इनके लैंड राइट्स को भी बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज किया गया है, राइट। तो यदि प्री में क्वेश्चन आता है, राइट, एज अ लेट्स से सिंगल ऑप्शन वाले क्वेश्चन टर्म आ सकते हैं कि बेलम डिक्लेरेशन किससे एसोसिएटेड है, समिट का नाम आ गया तो आपको पता है, ये एक लाइन आ गई अमेजॉन बेसिन से एसोसिएटेड तो आपको पता है, राइट, मैप से एसोसिएटेड क्वेश्चन आ गया तो आपको पता है। और मान लीजिए मेंस में कुछ क्वेश्चंस या कुछ पॉइंटर्स लिखने के लिए आ जाते हैं तो भी आपके पास बहुत सारे रेलेवेंट पॉइंट्स यहां पर बन जाते हैं, राइट। तो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। ऐसे ही बहुत सारी छोटी छोटी चीजों के साथ आपसे मिलते रहेंगे। प्रोसेस है दोस्तों, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते रहेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, जरूर उसको जो है कंसिडर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।